सेवक के लोगों को जैसे अस्थायीकरण कर दिया गया, वैसे हमें भी अस्थायीकरण कर दिया जाए, उचित काम दिया जाए, साल के कुछ दिन का काम दिया जाए। हम लोगों को साल के इतने सालों से काम करते हैं और एक साल में हमारे को 10 दिन, किसी साथी को 5 दिन, किसी साथी को 3 दिन ऐसे काम दिया जाता है। हमारी पूरी उम्र इसमें गुजर गई, अब हम लोग इस उम्र में कहाँ जाए। तो जो सबसे बड़ी बात है, हाँ, हमारी मांग सरकार से यही है, धरना का मेन उद्देश्य यही है कि हमें अस्थायीकरण किया जाए। स्थायी किया जाए। क्या कहेंगे? 1998 से हमारे कुछ साथी लोग 1998 से ही जुड़े हुए हैं जी, कुछ साथी 2000 के लगभग जुड़े हैं। सब लोगों की शिक्षा सामान्य है। उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों के लिए अस्थायीकरण का फैसला किया। नीतीश कुमार जी आप लोगों की बातों को सुने, आपकी मांगों और सुनने के लिए तो हम लोग हर बात करते हैं, धरना देते हैं, लेटर देते हैं, ज्ञापन देते हैं, तरह तरह की बात हमेशा उन तक जाती है, लेकिन हमारी बातों को सुनी की जाती है। इसलिए हम लोगों ने आज धरना का निर्णय लिया है। अगर हमारी बात को सही तरीके से नहीं सुनी जाएगी तो फिर घेराव करेंगे, इससे भी आगे जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मैं पूनम कुमारी, बिहटा थाना, पटना जिला से हूँ। मंशा जाने हम लोग अपना कोशिश करके दिखा रहे हैं जी, भाविक सभी काम किया और सम्मान कितनी सूत्री मांगों के साथ आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन पे आए? क्या क्या है वो मांगे? पहली मांग है कि हम लोग को अभी काम किया जाए, मांग पत्र है। दूसरी बात है कि हम लोग को मान सम्मान दे दिया जाए, सम्मान दूसरी बात है अभी आप ये मांगे नीतीश कुमार से क्या अनुरोध करना चाहिए? आप मांगे परिचय दे दीजिए। यानी ज्ञापन जो देना है सभी के पास दिया है, मांगे आपकी 5 है। अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का हमारा अधिकार बनता है और उसी अधिकार के तहत हम जिस संस्था में कार्य करते हैं उस संस्था से हमारा मांग करना लाजमी है। हम साथी जितने भी यहाँ हैं वर्ष 2098 से ही शिक्षा विभाग के कार्य करते रहे हैं, प्रशिक्षक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते रहे और हम लोगों के बाद ही चाहे जितने भी आप शिक्षा मित्र देख लें, टोला सेवक देख लें, मरकज देख लें या फिर अन्य विभागों में जो संविदा पर आए, ये सभी हम लोगों के बाद के कर्मी हैं और उन सभी की सुधि ले ली गई, सरकार सुधि ले ली। हम लोगों ने इसके पूर्व भी धरना दिया था, न जाने कितनी बार मांग पत्र भी दिया, लेकिन सरकार तक बात नहीं। मामला कहाँ फंसा है हम नहीं कह सकते, यह शिक्षा विभाग के या तो अधिकारी की कमी कहेंगे जो प्रमुखता से हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँचाते। अगर पहुँचाए होते तो हम समझते हैं कि जब रसोईया तक तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी सुधि लिए, उनका मानदेय बढ़ाया, तो हम लोगों का नहीं हो ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार सारे संविदा कर्मियों को कुछ न कुछ तोहफा दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। हम लोगों को भी लगा कि विभाग का अधिकारी शायद हमारी सरकार तक बात हमारी नहीं पहुंचा रही है। आज हम लोग जो सांकेतिक 1 दिवसीय धरना रखे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। हमारी 5 सूत्री मांग है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर बल दिया जाए तो चूँकि हम लोगों को नियमित कार्य नहीं मिलता, वर्ष में मुश्किल से 2 से 3 महीना काम मिलता है, उसके बाद काम भी मिलता है तो मेहनताना जो पारिश्रमिक चाहिए मानदेय के रूप में वह बहुत ही कम मिलता है। एक दिन का बताइए कि 350 रुपया। इस साल एक नया चिट्ठी निकली है जो 400 रुपये की निकली है। आप सोच सकते हैं कि एक मजदूर के भी मजदूरी 400 रुपये नहीं है और हम लोग पढ़ लिख करके प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। विद्यालय शिक्षा समिति जो आज विद्यालय जो चमक दमक में दिख रहा है
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की बात हो रही है। हम लोगों ने VSS प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत हद तक सुधार किया और जो आज स्थिति विद्यालयों की दिख रही है उसमें हम लोगों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण रही। बावजूद हम वही 350 और 400 के कर्मी रह गए और 2 से 3 महीना। तो हमारी मांग यही है कि हमें हमारा सामंजस्य किया जाए। जिस तरह से अन्य कर्मियों का आपने आयु सीमा निर्धारित कर दिया कि ये 60 साल तक रहेंगे, उसी तरह हमारा भी निर्धारण हो। दूसरा कि हमारा जो मानदेय है या भत्ता है उसको जो है सो संतोषजनक दिया जाए। तीसरा है कि हमारे जितने भी कर्मी हैं उन कर्मियों को एक सम्मान के साथ यह कहे कि हाँ हमारा यह प्रशिक्षक है, उनका जो है सो यह कार्य हो। बाकी 2 सूत्री और भी मांग है, इसी से जुड़े हुए मांग है, लेकिन प्रमुख मांग यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं कार्य के एवज में पहला तो है कि हम नियमित रूप से कार्य मिले, हमारा समायोजन किया जाए, प्रशिक्षण के रूप में एक समायोजन किया जाए। मेरा नाम शशांक शेखर मिश्र हुआ, हम प्रशिक्षक हुए दिए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक कहाँ पे अपना ज्ञापन दिया है? ज्ञापन जो हमारा है आज तक कोई ऐसा टेबल नहीं है शिक्षा डिपार्टमेंट को, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो हम लोग वहाँ पर पेटिशन नहीं किया है, अपना ज्ञापन सौंपे हैं जी। और हमारे जो ऑफिस के द्वारा कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोगों को मतलब सरकारी तंत्र के द्वारा हम लोगों को मांग पत्र मिला वहाँ तक मशीन तक नहीं पहुँचने देता था। इसलिए आज हम लोगों को एक दिन देखना पड़ता है। अभी जो भी टीचर है चाहे जो भी व्यक्ति है, हमारे जितने भी प्रशिक्षण भाई बंधु हैं कोई MA से कम नहीं है, MA PhD है, लेकिन हम लोगों को मानदेय जो दिया जाता है बहुत ही कम, यानी 350 रुपया रोज का दिया जाता है। और हम लोग लगभग 2000 ईस्वी से काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा सरकार जो है इसे अगले भाग में जाना चाहिए धरना के माध्यम से, लेकिन हमारा ज्ञापन अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इस मंच से सरकार से क्या कुछ कहना मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, अगर हमारा सरकार हमारा बात नहीं मानता है और हमारे मांग पत्र नहीं मानता है तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ हमारे जितने भी संगठन का लोग हैं, मैं अगले बार जो करेंगे यहाँ पर हमारा अनुष्ठान करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उससे नहीं तो आप मजाक करेंगे, करो मरो का नारा रखेंगे। मैं सत्येंद्र मंडल सीतामढ़ी जिला प्रशिक्षक अध्यक्ष हूँ और आज जो यह धरना यहाँ पे दिया जा रहा है, कहीं न कहीं हम लोग अपने अधिकार से बहुत दिनों से जो है वंचित है। मैं सरकार के जितनी भी शिक्षा का योजनाएं हैं आज से नहीं बल्कि 2002 से अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आज एक मनरेगा मजदूर की भी मजदूरी जो है हमसे कहीं ज़्यादा है। हमें काफ़ी शर्म आता है कि हम पढ़े लिखे और पढ़े लिखे के बीच शिक्षा सेवा देते आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम उसके लायक नहीं है। हमें अफसोस होता है कि सरकार जितनी भी चाहे तालीमी मरकजी हो, टोला सेवक हो, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, बहुत सारे जो योजनाएं को जो है सरकार सबको एक उचित मानदेय उचित स्थान दिया गया है, लेकिन 2002 से यह उस प्रेरक सब प्रशिक्षक लोग सारे विद्यालय में प्रशिक्षण देते आ रहे हैं, लेकिन
अभी तक हम लोगों को एक उचित मानदेय भी देना जो है सरकार उचित नहीं समझा है। हम लोगों ने कलेक्ट्रेट के माध्यम से, संसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, हर जगह के माध्यम से हमने अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आज जो धरना है वह शांतिपूर्ण, अगर सरकार हमारी बात को इस शांतिपूर्ण अहिंसा के रास्ते से अगर नहीं सुनेंगे तो हम अपना अगला निर्णय लेने में सक्षम है। आज हम सरकार को चाहते हैं कि आप भी हमारी बातों को सुने। हमारी एक ही मांग है कि मेरा जितने भी प्रशिक्षक भाई है, उत्प्रेरक भाई है, उनको और कुछ आप नहीं बनाए, लेकिन शिक्षा सेवक का आप एक दर्जा दीजिए और उसका एक उचित मान सम्मान दीजिए। उचित समायोजन नहीं, 60 वर्ष की आयु आपने जो है तालीमी मरकजी किसान मित्र को किया है, हमें भी 60 वर्ष की सेवा दिया जाए और प्रति मंथ जो वर्क है वह हमसे कराया जाए और उचित एक जो मानदेय होता है, जो वेतन होती है, हमें सरकार दे। यही हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं। मैं सत्येंद्र मंडल, सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष। और बता दें, मैं अपने जिला में भी हमेशा पदाधिकारियों के बीच संघर्षशील रहा है। अपनी बातों को हमेशा ही पदाधिकारियों के बीच रखा है। अगर आज हमारी बात सरकार शांतिपूर्वक नहीं सुनती है तो मैं अपना अगला निर्णय लेने में सक्षम हूँ। वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि हमें समायोजन करें और एक शिक्षा सेवक के रूप में हमसे जो भी गैर शैक्षिक कार्य जो आप अन्य शिक्षकों को जो लगा रहे हैं, आप उनसे गैर शैक्षिक कार्य एक तरफ हमारा है, लेकिन बराबर बीच बीच में उच्चारण करके हमेशा जो है करवाने का काम करते हैं, हमें उनसे जो है वंचित रखने का काम करते हैं। मैं अब चुप बैठने वाला नहीं हूँ। तमाम प्रशिक्षक बंधु जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। अभी आप देख रहे हैं कितने लोग आए हैं, एक मांग से सरकार से कि टोला सेवक की नियुक्ति कर दिया। यहाँ तक कि जो रसोईया है उसको इन्होंने कर दिया, तालीम मरकज को कर दिया और टोला सेवक के कर दिया। आपको ये जान करके दुख होगा कि टोला सेवक को चयन करने में और शिक्षक और प्रेरक को अहम भूमिका रही है, लेकिन न जाने क्या बात है, इतना हम लोग शांतिपूर्वक कहते हैं कि भाई आप जो है हम लोग को समायोजन कर दीजिए या जो काम है उसको रेगुलर कर दिया जाए, नियमित कर दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अपना परिचय दे देता हूँ। बिहार राज्य संघ का मैं आयोजक हूँ, आज मेरे ही आयोजन हुआ है और अध्यक्ष भी प्लस ये सचिव भी हूँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मीडिया वाले को भी आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि चूँकि आप आ करके हमको बहुत जो है सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। और हमारे एक वरिष्ठ भैया हैं, इनसे 2 मिनट ले लीजिए। कौन देख रहे हैं? एक मिनट, हमसे पीछे आने वाले चाहे वो टोला सेवक हो, तालीम मरकज के हो, वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि आशा कार्यकर्ता ही सभी लोगों के बारे में सवाल सरकार पूछी और इन लोगों का स्थायीकरण कर दिया। लेकिन आज तक हम लोगों का कभी स्थायीकरण नहीं हुआ। हम लोगों के बारे महीना क्या साल में 1 से 2 महीने काम करने को मिलता है। कभी कभी तो होता है कि 1 महीना में 15-20 दिन ही काम करना पड़ता है, तो इससे हम लोगों का गुजारा होता नहीं है। लगे बात इसमें अगर किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, जैसे जो यादों में मेरे साथ ही हुई थी, मैं बुरी तरह से लेट कर गया था और विभाग से जब मुख्यमंत्री के
जनता दरबार में गया और मुआवजे के बारे में बात की तो कहा गया कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें आपको मुआवजा नहीं दिया जाए। तो हम जितने भी प्रशिक्षण भाई वाले लोग हैं इतने दिनों से अपनी जिंदगी खपा दिए और इसके बावजूद सरकार हमारी सुध नहीं कर रही है, हमारे प्रति सुविधा व्यवहार कर रही है। तो इसके विरुद्ध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारा है। और अगर सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं देती, हमारी मांग नहीं सुनती है, तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश चंद्र, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना का मैं BSS प्रशिक्षक हूँ।